Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, I am your digital mentor of computer subject and today we are going to start our chapter number 6, that is surfing on the internet. I hope you all are very excited, right? So now let's get start this chapter. बच्चों इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरनेट के बारे में। आप सब इंटरनेट यूज करते हो, डेली सर्फिंग करते हो, सर्च करते हो ना किसी टर्म्स को गूगल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। So the internet is a collection of computers connected by network cables or through satellite links. The internet allows the sharing of information. The internet connects millions of computers around the world. बच्चों इंटरनेट क्या है? आपके कंप्यूटर का कलेक्शन है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो केबल के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे वो केबल के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर वो सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे से क्या हो, लिंक हो। बच्चों इंटरनेट आखिर जरूरी क्यों है? इंटरनेट की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री में बैठा है तो उससे हम क्या कर पाते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर पाते हैं। क्यों? सिर्फ इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। इंटरनेट से हम मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं जो अराउंड द वर्ल्ड प्रेजेंट है। Okay, now thus the internet is a worldwide network. It was one of the greatest invention of the 1960s. इसीलिए बच्चों इंटरनेट को क्या बोला गया है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोला गया है। और बच्चों ये एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है 1960s की। मतलब अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटरनेट टर्म कब आई थी, 1960s में ये टर्म आई हुई थी। ठीक है, आप इस पिक्चर को देखिए, ये आपको वर्ल्ड दिया हुआ है, साथ में आप देख पा रहे हैं बच्चों कैसे पिन्स लगे हुए हैं। ये क्या है, ये आपको लोकेशन दी है कि आप कहीं भी हो वर्ल्ड में, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो विद सैटेलाइट और केबल्स। नाउ लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। The history of internet starts with the birth of ARPANET, which stands for Advanced Research Projects Agency Network. ARPANET क्या है बच्चों? एक ऐसी एजेंसी है जहां पे क्या होता है, एडवांस रिसर्च होते हैं प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, A group of researchers was working for the USA government in the 1960s. They created a computer network with a group of computers that could keep working even if some of the computers were damaged. बच्चों ये जो रिसर्चर का ग्रुप था, इन्होंने क्या करा, ये यूएसए गवर्नमेंट में वर्क करती थी 1960s के टाइम में। और बच्चों इन्होंने क्या करा, एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करा जिसमें उन्होंने बच्चों बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा और ये देखा कि अगर इनमें से कुछ कंप्यूटर डैमेज भी हो जाए स्टिल वो नेटवर्क वर्क करेगा। In the next few years, big companies, universities, etc. joined this network and they made a web of networks that were all connected together across the country. This web of networks expanded worldwide and thus the internet was created. और बच्चों ये जो नेटवर्क क्रिएट हुआ था, इस नेटवर्क की वजह से क्या हुआ, आपका बच्चों डेटा शेयरिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाया। साथ ही बच्चों जो लोग अक्रॉस द वर्ल्ड बैठे हुए हैं वो आपस में कनेक्ट हो पाए। एंड बच्चों उसी टाइम पे इंटरनेट यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो कि टर्म आपका क्या हुआ, अराइज हुआ। चलिए अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइव्स। द इंटरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला तो बच्चों आपको क्यों जरूरत है इंटरनेट की, कम्युनिकेशन के लिए। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट by sharing images and videos with people from the other end of the world. बच्चों इंटरनेट की हेल्प से, अब देखो इंटरनेट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, पहला कारण कम्युनिकेशन। इससे आप क्या कर पाते हो, इमेज को शेयर कर पाते हो, वीडियोज को शेयर कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट आपको क्यों जरूरत पड़ रही है, चलिए देखते हैं। अगला है आपका एंटरटेनमेंट के लिए। इट ऑल्सो लेट्स यू वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एक्सेट्रा यूजिंग द इंटरनेट। और बच्चों आजकल जानते हैं कि आप सबको एंटरटेनमेंट की कितनी जरूरत है, चाहे आपको मूवी देखनी हो या गेम खेलने हो या गानों को सुनना हो, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी नेट की नेसेसिटी होती है। नेक्स्ट है बच्चों एजुकेशन। The internet has various pages from which you can acquire knowledge about the topics you study in school or any new topics. साथ ही बच्चों इंटरनेट के कारण ही आप क्या कर पाते हो, आप अपनी कोई टॉपिक सर्च करना हो उन टॉपिक्स को सर्च कर पाते हो और उनके बारे में फर्दर स्टडी कर पाते हो। नेक्स्ट है आपका शॉपिंग। सो You can also purchase items such as clothes, shoes, etc. online using internet. बच्चों आपने Amazon, Flipkart वगैरह जरूर यूज करा होगा। ये सब क्या है, आपके शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप इंटरनेट का यूज करते हो, तभी तो ये ऐप क्या होते हैं, रन करते हैं। अदरवाइज अगर आपका नेट नहीं चलता तो क्या आप Amazon, Flipkart चला पाते हो, नहीं चला पाते ना। तो आप शॉपिंग भी इंटरनेट की वजह से ही कर पा रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट।
So the different ways in which one can connect to the internet are discussed below. So the first one is dial-up. Okay, in such connections, users are required to link their phone line to a computer to access the internet. Under this connection, the user cannot make or receive phone calls through their होम फोन सर्विस. अब बच्चों डायलअप क्या है? डायलअप एक कनेक्शन है जिसमें यूजर क्या करता है, अपने फोन लाइन को किससे कनेक्ट कर देता है? कंप्यूटर से. क्या करने के लिए? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. बच्चों इस कनेक्शन में, डायलअप कनेक्शन में जो यूजर होता है वो क्या नहीं कर सकता? किसी फोन कॉल को नहीं कर सकता, ना ही वो फोन कॉल को रिसीव कर सकता है. ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखेंगे अब हम ब्रॉडबैंड. ब्रॉडबैंड में क्या होता है? प्रोवाइडेड आइदर थ्रू केबल और फोन कंपनीज, ब्रॉडबैंड इज अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दैट इज वाइडली यूज्ड टुडे. तो बच्चों ब्रॉडबैंड क्या है? आपका ये कनेक्शन होता है जो क्या करता है, एक हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आज सबसे ज्यादा यूज होने वाला कनेक्शन है. नेक्स्ट है बच्चों आपका वायरलेस कनेक्शन. वाईफाई आपने सुना होगा. वाईफाई एंड मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स fall under this category. Internet connectivity is made via radio waves and the internet can be connected anywhere irrespective of the location. बच्चों जो वाईफाई और जो हम मोबाइल सर्विस यूज करते हैं वो सारे के सारे जो भी इंटरनेट कैटेगरी है वो सारी वायरलेस कनेक्शन में आती है. इसमें क्या होता है बच्चों, आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है कहीं भी आप हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन. नाउ गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अ वायरलेस कनेक्शंस. तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला बच्चों आपका एग्जाम्पल है वायरलेस कनेक्शन का वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी. आपको ये याद होना चाहिए फुल फॉर्म. अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ वायर्स. मतलब बच्चों इसमें आप वायर यूज नहीं करते हो, बिना वायर के यूज के आप क्या करते हो? हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर पाते हो. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स हम सबके पास होते हैं. All smartphones are now equipped with an option for internet connectivity which can be availed using internet vouchers and packs. No external connections or wire is required for these. अब बच्चों जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं. जिसमें बच्चों हम क्या जो कैसे अवेल होते हैं, आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो? जियो का नेट का रिचार्ज करवाते हो या फिर वी का रिचार्ज करवाते हो, आइडिया का रिचार्ज करवाते हो. आप क्या करते हो? आप वाउचर का यूज कर इंटरनेट वाउचर का यूज कर उसे अवेल कर रहे हो या फिर डेटा पैक डलवाते हो. इसमें कोई एक्सटर्नल कनेक्शन या वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगला है बच्चों सैटेलाइट. सैटेलाइट तो आप सबने देखा होगा, नॉट इन रियलिटी बट आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा. वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर अनअवेलेबल, जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं अवेलेबल होते. ठीक है, वो हमारी कैसे होती है? वो रेस के थ्रू लिंक्ड होते हैं. सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी. बच्चों इसमें वायर भी यूज नहीं किया जाता. इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसे हम ISDN भी कहते हैं बच्चों, अलाउज यूजर्स टू सेंड ऑडियो और वीडियो डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस. और साथ ही बच्चों ISDN का यूज कर यूजर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने ऑडियो और वीडियो के जो डेटा है उनको टेलीफोन लाइंस का यूज करके क्या कर सके? आपस में एक्सचेंज कर सके. अब हम देखेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज. सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, वर्ल्ड पूरा आप समझ रहे हैं, विश्व पूरा वाइड यानी और वेब आपस में कनेक्टेड है. चलिए मतलब समझते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब और W3 is a collection of data stored and shared in the digital space. This collection of information connects to website and divides them into web pages. बच्चों जो W3 है वो क्या है? आपका कलेक्शन है किसका? जो डेटा स्टोर्ड है और शेयर्ड है एक डिजिटल स्पेस में. ठीक है बच्चों, ये क्या है? बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो कि कनेक्ट है, जो क्या करती है? आपको वेबसाइट से कनेक्ट करती है. आप क्या करते हो? जैसे अगर आपको कोई चीज सर्च करनी होती है, आप जाके गूगल पे लिखते हो और आपको बहुत सारे मिलियन ऑफ साइट्स के रिस्पॉन्स मिलते हैं. और आप क्या करते हो? आपको जो एप्लीकेबल लगता है आप उस साइट पे विजिट करते हो. राइट नाउ देयर इज अ इन्फो टू नो. Tim Berners-Lee in the CERN laboratory invented www in 1989. बच्चों जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको किसने इन्वेंट किया था? बच्चों इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर-ली ने. और ये कहाँ इन्वेंट किया था? CERN लेबोरेटरी में इन्वेंट किया था 1989 में. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा नेक्स्ट है आपका URL. ओके, URL और शॉर्ट फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. From the name itself, it provides a way of locating a resource on the web.
It also serves as a method of retrieving location on a computer network. तो बच्चों जैसे कि अभी बताया था यूआरएल का शॉर्ट फॉर क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब नाम से पता चल रहा है बच्चों कि आपको ये वेब पे क्या देता है, आपको रिसोर्स की लोकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। और बच्चों आपने यूआरएल देखा भी होगा कैसा होता है, एक लिंक की तरह होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए जो कि लिखा हुआ है https://www.graphiczone.in। अब बच्चों देखिए आपका जो https है ये क्या है, प्रोटोकॉल है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों, प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो नेट के भी, इंटरनेट के भी अपने एक प्रोटोकॉल है। साथ ही बच्चों जो www. आपका graphiczone.in है, ये आपका डोमेन है। अब इस डोमेन में भी ये जो www है, ग्राफिक जोन है और .in है, ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। ऑल्दो बच्चों मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात बता रही हूँ, ये सिर्फ हमारे यूजर के लिए ऐसे फॉर्मेट में हमें गिवन होता है, ऑल्दो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी एक आपका आईपी एड्रेस होता है, हम आईपी एड्रेस हमेशा याद नहीं रख सकते इसलिए, और आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपको ये यूआरएल प्रोवाइड कराया जाता है, जो जब तक की वेबसाइट है ये यूआरएल भी क्या रहेगा, आपका हमेशा आपका ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? A search engine is a software system that works to search information on the World Wide Web. Commonly example of online search engines are Google, Yahoo and Bing. These programs allow you to search keywords and phrases to locate information on the internet. बच्चों सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो वर्ल्ड वाइड वेब पर, ठीक है। कॉमन एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी, गूगल, याहू और बिंग, आपने इनको जरूर यूज किया होगा कुछ भी सर्च करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों फन टास्क। फन टास्क में आपको क्या बोला है करने के लिए? When there were no internet and telephone connections, people used to send their messages to relatives or friends or any official information through letters. बच्चों ये हमें पता है, ये ऑल्दो आपका कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग कैसे मैसेजेस भेजते थे अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को? लेटर्स के थ्रू। तो इसमें क्या बोला गया है आपको, इसमें क्या बोला गया है आपको करने के लिए? राइट अ लेटर टू योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट टेलिंग देम अबाउट योर स्टडीज, also tell them how you are enjoying learning new topics about computers. तो बच्चों आपको बस इंटरएक्टिविटी कराने के लिए दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको लेटर लिखना है अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को और ये बताना है कि आप कैसे अपनी लर्निंग कर रहे हो, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो अपने कंप्यूटर्स के टॉपिक्स को पढ़ने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है कनेक्टिंग टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट। अब बच्चों आपने हॉटस्पॉट सुना है? हॉटस्पॉट से क्या होता है, दूसरे फोन में आप नेट कनेक्ट कर लेते हो, राइट। तो ऐसे ही बच्चों कंप्यूटर को भी दूसरे कंप्यूटर से आप कैसे, मतलब अदर कंप्यूटर को इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम ये देखेंगे, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू which we can communicate on the internet depending on our requirements. Some of them are as, here you can see that the first one, email. It stands for electronic mail. It is used to send and receive messages in electronic form. Some commonly used websites for email are gmail.com, then rediffmail.com, yahoo.com, etc. But for sending an email, you are supposed to create your own ID of websites providing email facilities. अब बच्चे देखिए ईमेल आप सब जानते हो, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। इससे बच्चे आप क्या करते हो, आप अपने अटैचमेंट्स या मैसेजेस को क्या करते हो, भेजते हो किसी दूसरे पर्सन को। उनकी भी अपनी मेल आईडी होती है, आप उन्हीं पे अपने रिसोर्सेज को भेजते हो या कोई अटैचमेंट्स को भेजते हो। साथ ही बच्चों आप क्या करते हो, ईमेल जब आप भेजते हो ना, ईमेल भेजने के लिए बच्चों ऐसा सपोज किया जाता है कि आपके पास खुद की आईडी है, साथ ही बच्चों आपको क्या मिलता है, यूजर नेम मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा xyz@gmail.com, या फिर बच्चों आपने yahoo.com भी सुना होगा। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारी की सारी ईमेल आईडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है बच्चों इंस्टेंट मैसेजिंग। Instant messaging is used for online chat. One can send and receive an immediate response. For this, you need a smartphone with an internet connection. You can download any of the application like WhatsApp, Viber,
मैसेंजर एक्सेट्रा फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। अब बच्चों देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको नाम से पता चल गया, तुरंत आप मैसेज कर सकते हो। तो इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है कि आप किसी को भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, इमेजेस सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, और पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन जो आपका डेटा है या जो भी आपका मैसेज है वो ट्रांसफर नहीं होगा। और बच्चों इसके ऐप कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग तो व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is a face-to-face communication among people sitting at different locations connected to each other through the internet. This feature can be used by downloading applications like Skype, FaceTime on a smartphone, computer and even on a smart TV. अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस, रिपीट, हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आप फेस टू फेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन से या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपने वीडियो कॉल सुना होगा ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक दूसरे पर्सन, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हो, ठीक है, लोकेशन डिपेंड नहीं करती, बस क्या डिपेंड करता है, आपके पास वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका social networking websites. So these are websites many connect to their friends and relatives online and share their ideas, information, images, pictures, events, activities, etc. Some examples of commonly used networking sites are Facebook, Instagram, Twitter, etc. अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं इन वेबसाइट्स को, Facebook, Twitter, इंस्टाग्राम आपने भी यूज करा होगा, ठीक है बच्चों। ये जो वेबसाइट्स होती है क्यों काम आती है, सपोज आपको इमेजेस, पिक्चर्स, इन सब कुछ अगर शेयर करना हो या कोई एक्टिविटी या अपने मोमेंट शेयर करना हो, तो आप किससे इस एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को इन वेबसाइट्स पर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट एज इज एन इंटरनेट ब्राउजर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट which is installed by default on all new Windows computers. Edge was made to replace Edge was made to replace Internet Explorer and run faster with more features. अब बच्चों Microsoft Edge, यहाँ पे लोगो देखिए, जरूर देखा होगा आप सबने, क्या है ये, इंटरनेट ब्राउजर है बच्चों। विंडो में आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, पहले बच्चों इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके आपको ये माइक्रोसॉफ्ट मिलता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है। ऑल्दो बात करें तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एज वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2015। माइक्रोसॉफ्ट एज कब लॉन्च हुआ था, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो पहला है आपका, फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। द फर्स्ट वन इज फास्ट वेबसाइट अप्रोच। कैसी है बच्चों, वेबसाइट अप्रोच काफी फास्ट है, इजी टू हैंडल डेटा, साथ में बच्चों आप डेटा को काफी आराम से हैंडल कर सकते हो। पेज मार्कअप फीचर, साथ ही बच्चों आपको पेज मार्कअप फीचर भी मिलता है। सिंपल डिजाइन एंड अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस है, better Adobe Flash support and PDF support, easy reading mode option, integration of Cortana features। तो बच्चों ये सारी फीचर्स आपको कहाँ मिलते हैं, Microsoft Edge में ऑलरेडी मिलते हैं। चाहे अगर आप PDF खोल रहे हो या कोई भी Adobe Flash की फाइल खोल रहे होते हो, वो भी आसानी से Microsoft Edge में खुल जाती है। साथ ही बच्चों ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब बात करें क्विक टिप्स की बच्चों, यू कैन ऑल्सो ओपन इट फ्रॉम द run command। to open it through the run command, press Ctrl and R keys all together. The run window will appear. Type Microsoft Edge in the search bar and press enter key. From your computer, the Microsoft Edge window will appear on the screen. अब बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, आप चाहो तो run command यूज करके भी डायरेक्ट इसे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। और वो कमांड कौन सी है, Ctrl प्लस R की को आप एक साथ प्रेस कीजिए, आपका ये Microsoft Edge खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अब हम बात करेंगे रिबूट की। टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। रिबूट में देखिए, The internet allows the sharing of information. As we all know, इंटरनेट की वजह से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। इंटरनेट helps to communicate by sharing images and videos with people from the other end of the world. इंटरनेट की हेल्प से बच्चों हम क्या कर पाते हैं, अपने इमेजेस को, वीडियोस को आपस में शेयर कर पाते हैं लोगों से, और साथ ही उनसे कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में बैठे हों। साथ ही बच्चों वायरलेस फाइडेलिटी और वाईफाई अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ फायर। बच्चों वाईफाई आप लोगों के घर में भी लगे होंगे, वाईफाई आपने यूज भी करे होंगे। तो वाईफाई क्या करता है, अलाउ करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, किसका बच्चों, यूजर को, हम यूजर उससे कनेक्ट हो पाते हैं विदाउट वायर।
Microsoft Edge is an internet browser made by Microsoft which is installed by default on all new Windows computers. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है Microsoft Edge, अभी हमने देखा था वो एक इंटरनेट ब्राउजर है, बाय डिफॉल्ट विंडो कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है. वर्ड्स रोस्टर की बात करें, पहला है आपका रिट्रीविंग में द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर, लोकेटिंग एंड रिटर्निंग डेटा, यानी रिट्रीविंग मतलब आप सीधा सा फैच कर रहे हो उसे. ठीक है बच्चों. So that's all for this chapter, students. I hope you have understood all of the concepts. Now what you have to do, you have to revise the concept of the chapter again, and now I'll meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.